क्या सरकार जब कोई नई नीति बनाती है तो आपकी राय लेती है? क्या आम नागरिक या पॉलिसी होल्डर उसमें भाग ले सकते हैं? आरटीआई एक्ट का मैनुअल 7 यही बताता है कि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी की क्या व्यवस्था है। आइए समझते हैं आरटीआई मैनुअल 7 पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। नमस्कार दोस्त, मैं सुनील आज आपको स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण वीडियो में आरटीआई मैनुअल 7 में पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर फॉर्मुलेशन पॉलिसी। जैसे कि हम वीडियो शुरू में बोले, आरटीआई एक्ट मैनुअल 7 का उद्देश्य क्या है, चलिए अभी इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बताना कि नीति बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसमें किन किन स्तरों पर चर्चा होती है और क्या उसमें आम जनता, विशेषज्ञ या पॉलिसी होल्डर की भागीदारी होती है या नहीं। सरल शब्दों में, क्या सरकार नीति बनाते समय आपकी बात सुनती है? मैनुअल 7 के तहत विभागों को ये जानकारी देनी होती है। नीतियों के ड्राफ्ट कहाँ प्रकाशित होती है? आम जनता या संगठनों से सुझाव मांगने की प्रक्रिया क्या है? क्या कोई पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग होती है? सुझाव देने के लिए कितने दिन का समय मिलता है? प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कौन करता है? उदाहरण के तौर पर, जब सरकार कोई नई शिक्षा नीति बनाती है तो वो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डालती है और सुझाव मांगती है। मैनुअल 7 ये क्लियर करता है कि ये प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। मैनुअल 7 सुनिश्चित करता है कि नीति का निर्माण गुप्त रूप में ना हो, सभी पॉलिसी होल्डर को अपनी राय रखने का अवसर मिले, आम नागरिक भी जान सके कि निर्णय कैसे लिए गए, अंतिम नीति में जनता की राय को किस हद तक शामिल किया गया। इससे सरकार की जवाबदेही बढ़ती है और नीतियों अधिक व्यवहारिक बनती है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपकी बात सुने तो आरटीआई मैनुअल 7 के तहत ये जानिए कि नीति निर्माण में आप कैसे भाग ले सकते हैं। आरटीआई एक्ट केवल एक जानकारी मांगने की जरिया नहीं है, एक लोकतांत्रिक अधिकार है नीति निर्माण में भाग लेने का। चलिए अभी एक पीआईओ के एंगल से समझते हैं, इसको हम कैसे बनाएं, उसको हम कैसे पब्लिश करें। तो जैसे आप स्क्रीन पे दिख पा रहे हो, पहले हमारा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। मतलब जो पॉलिसी होता है बनाने के वक्त में हम क्या कोई कंसल्टेशन या पार्टिसिपेशन पब्लिक का प्रोग्राम रहता है? अगर रहता है तो हमें इसको इस फॉर्मेट में बताना पड़ेगा, फॉर्मेट में पब्लिश करना पड़ेगा। पहले आपको लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर, फिर आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट या टॉपिक क्या है उस पॉलिसी का, फिर क्या ये सिटीजन का या पब्लिक का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है इसमें। अगर इसमें सिटीजन या पब्लिक का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है तो फिर हमको येस या नो लिखना पड़ेगा। अगर पार्टिसिपेशन होता है तो उसको किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, मतलब अरेंजमेंट्स फॉर सीकिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। कोई सिटीजन या कोई पब्लिक खुद से तो जाके घुस नहीं सकती ना ऑफिस के अंदर कि आप नीति बना रहे हो या ड्राफ्ट बना रहे हो, हम अपना सुझाव दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या अरेंजमेंट वो ऑफिस करता है सिटीजन के पार्टिसिपेशन के लिए, तो उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे सिटीजन को समझ आएगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे रहता है जब कोई पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है। जिस तरह से पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है उसी तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के वक्त अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन रहता है तो उसको हमको लिखना है। तो पहले आएगा आपका ऊपर में फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, फिर आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी में भी वही फॉर्मेट में हमको बताना है सीरियल नंबर, वो सब्जेक्ट, टॉपिक या पॉलिसी का नाम, और यहाँ पे बताना पड़ेगा इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम क्या सिटीजन का पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। अगर हाँ तो यस लिखना है, अगर ना तो नो लिखना है। अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन करना जरूरी है तो उसके लिए ऑफिस ने क्या अरेंजमेंट बनाया है जिसके जरिए सिटीजन आके इसमें भाग ले सके, इसमें पार्टिसिपेट कर सके, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो मैनुअल 7 में दो चीज आता है, एक आ गया आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, दूसरा आ गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। ज्यादातर जितने भी हम ऑफिस का इन्फॉर्मेशन देखे हैं सब फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी डालते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कोई नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर आपके ऑफिस में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी हो रहा है कोई सिटीजन के थ्रू, तो प्लीज उसको डालिए ताकि लोगों को पता चले कि अगर आपका कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसमें सिटीजन भी पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके कारण से ऑफिस का जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो एकदम से ट्रांसपेरेंसी वे में हो रहा होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज आपसे और भी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि आपके कमेंट पढ़कर हम आपके लिए अच्छे और बेहतरीन वीडियो ला सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।